भारतीय जनता पार्टी ने ईद के अवसर पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात ए मोदी किट देने की घोषणा की है। इस किट में सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े हैं। ये अभियान पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है। सौगात मोदी गरीब ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए ईद की खुशी देने वाला एक सौगात है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। कैसे गरीब ज़रूरतमंद मुसलमान भी खुशी से महरूम नहीं हो सके, उनके घर में भी खुशियाँ ईद की हो, इसलिए जो है सौगात मोदी है, ईद की ईदी है, ईद का तोहफ़ा है। इसके अंदर नए कपड़े हैं, सेवइयाँ हैं, इसके अंदर शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, इतर है, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ईद के दिन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मुहैया है। और मोदी जी ने फ़िक्र किया उन गरीब मुसलमानों के लिए, उन ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए। हम उनके आभारी हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही जो है चीज़ों को सोचा और सोचने के बाद जो ये फ़ैसला लिया है, बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समाज उनका शुक्रगुज़ार है। आप देखिए अमूमन इस तरह की चीज़ें ईद में ईदी देने का जो है रिवाज नहीं है। लोग इफ्तार पार्टी देते हैं, उसमें बड़े-बड़े लोग आते हैं, अमीर अमीर लोग आते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता था। पहली बार हुआ है कि वज़ीर आज़म ने गरीबों की फ़िक्र की है, गरीब मुसलमानों के घर में भी ईद की खुशी हो, इसकी फ़िक्र की है वज़ीर आज़म ने। तो निहायत ही काबिल तारीफ़ जो है ये फ़ैसला है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी के लिए लगे हुए हैं। मेरे घर पे सुबह से लगातार जो है पैकिंग हो रही है, कल तक पैकिंग होती रहेगी और हम सब जो है पटना के दीगर इलाकों में जाकर के जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनके घर तक सौगात-ए-मोदी, ईद का जो तोहफ़ा है, वो पहुँचाने का काम करेंगे। कल सुबह से जो है हम लोग पूरे पटना में चाँद रात से पहले, ईद के चाँद निकलने से पहले तक हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक सौगात-ए-मोदी पहुँचाया जा सके। हाँ, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईद के मौके पर जो मुसलमानों को करीब लाने के लिए एक उन्होंने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। और जो ईद के मौके पर सौगात मोदी के नाम से तकरीबन 33 लाख गरीब मुसलमान परिवार को चिन्हित कर उसमें सबसे अच्छी और जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो माइनॉरिटी सेल के बीजेपी के लोग हैं वो 33,000 की संख्या में 33,000 मस्जिदों के कमेटियों से और उनके मुतवल्लियों से मिल कर के वो मुसलमानों तक पहुंचने की सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल सताइश, काबिल कद्र और लायक तहसीन और स्वागत योग कदम है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको जीतने की ज़रूरत है और उसकी तरफ ये एक ईद के मौके पर बहुत ही मुबारक कदम है। लेकिन इस मौके पर मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, अगरचे ये आवाज़ उन तक पहुँच जाए कि आपकी ये पहल मुसलमानों को करीब लाने की सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि उनका जो भी हिस्सा है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, ख़ास तौर पर सियासी मैदान में जो हिस्सा है उसको ज़रूर देना चाहिए। और हमने देखा कि जो कद्दावर नेता रहे थे और रहे हैं जनाब सैयद शहनवाज़ हुसैन साहब, जिन्होंने भागलपुर से भी जीत करके केंद्र में गए और बहुत काम भागलपुर के लिए, बिहार के लिए और अक़लियतों के लिए किया है। तो मेरा अनुरोध होगा कि उनको राज्यसभा के रास्ते से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाने की पहल की जाए तो मुसलमानों में एक भरोसा और यकीन जागेगा। हाँ, ये इन्होंने जो काम इंडस्ट्री मिनिस्टर की हैसियत से जो बहुत छोटे वक्फे के लिए वो बनाए गए थे, लेकिन काम बहुत तेज़ी से उन्होंने बिहार में किया था। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस तरफ कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपने क्षेत्र के लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए और देश के लिए अच्छा काम करेंगे। हाँ, ज़ाहिर बात है कि ये एक बड़े नुमाइंदे होंगे, ब्रिज का काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ज़रूर ऐसे लोगों को सामने ला के मौका दीजिए और हर सूबे में जो मुस्लिम एक नुमायाँ चेहरा है
उसको सामने लाकर मुस्लिम कम्युनिटी की भी तर्जुमानी सियासत के मैदान से बीजेपी की तरफ से हो तो हम सब मुसलमान इसका भरपूर स्वागत करेंगे।